हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला। आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। इससे आपके 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन बारी बारी से सीखते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term and D the common difference and A and the nth term of the AP। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये आपके पास गिवन डेटा है। A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 है और A N आपको निकालना है। तो बात इसे कैसे निकालेंगे? तो आपने nth टर्म ऑफ एन AP का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। nth टर्म ऑफ एन AP का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर जी, याद हो आप लोगों को? तो आपने पढ़ा था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था। अब इस तरीके से यहाँ पे AN हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है। A की वैल्यू आपको दे रखा है सर 7 है, N की वैल्यू भी आपको दे रखा है 8 माइनस 1 हो गया, D मल्टीपल में है तो D की वैल्यू आपको 3 दे रखा है। इस तरीके से जो है 7 प्लस 8 में से बन गया 7 इंटू 3 आ गया, तो 7 प्लस 7 3 या 21 हो गया। दैट मीन्स 21 प्लस 7 28 आ गया। तो AN की वैल्यू जो आ गया सर, वो फिल इन द ब्लैंक्स में AN की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 28 पुट कर देंगे। बोलो सर, आया समझ में? नहीं तो केवल फार्मूले में क्या है सर, वैल्यू को पुट करना और सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलिए सर जी नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट आपका। चलिए सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे करना है, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते चलिए वीडियो को। अगला पार्ट आपको दिया गया, सेकेंड आपको दिया गया सर, ध्यान से देखें। सेकेंड में आपसे ये बोला गया ए की वैल्यू आपको गिवन है सर -18 आपको दे रखा है और आपको डी नहीं पता सर, निकालना है। और इसके बाद एन की वैल्यू जो आपको गिवन है सर, वो आपको 10 दे रखा है और फिर इसके बाद ए एन की जो वैल्यू आपको दे रखा है सर, वो 0 दे रखा है। ओके, तो अगेन आप nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस क्या होता है सर, n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू आपको दे रखा है सर 0, ए की वैल्यू जो आपको दे रखा है -18 है, एन आपका जो है 10 माइनस 1 हो गया इंटू डी। आप देखिए क्वेश्चन मार्क है सर, तो -18 इधर आएगा, +18 हो जाएगा सर जी। ठीक है, 0 + 18 करें तो 0 में कोई जो नंबर जोड़ेंगे एज इट इज रहेगा। 10 में से 1 गया तो 9D आ गया, तो 0 + 18 क्या हो गया 18 और ये 9D हो गया सर। और अब इस तरीके से जो है 9 मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट मीन 18/9, तो 9 2 जा क्या होता है 18 होता है। दैट मीन्स डी की वैल्यू क्या आ गया सर, 2 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड मतलब कि यहाँ पे डी की जो फिलिंग करेंगे वो 2 पुट कर देंगे। ओके सर, बोलो आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको मीन्स आप ये 3 वैल्यू को वहाँ पता हो और एक अननोन हो तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट आपका करते हैं सर, ध्यान से बस देखते जाइए और समझते जाइए कितनी वैराइटीज की बन सकती है इस पे। अब आपको इस बार जो है आपको ए फाइंड आउट करना, ए क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद जो डी आपको दे रखा है सर, वो माइनस आपको 3 दे रखा है सर। इसके बाद जो एन आपको दे रखा है वो एन आपको कुछ और नहीं बल्कि 18 गिवन है सर जी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है ए एन, आपकी वैल्यू जो ए एन की दे रखी है वो माइनस आपको 5 दे रखा है। अब बात आई सर ये कैसे निकालेंगे? ए नहीं पता, nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। ए प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है nth टर्म ऑफ एन एपी का। अब इस तरीके से ए एन की जो वैल्यू है सर वो आपका -5 है, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सर। एन आपको दिया गया सर 18 माइनस 1 हो गया, डी की वैल्यू देखिए सर माइनस आपको 3 दे रखा है। बोलो सर समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इस तरीके से -5 हो गया, प्लस और माइनस देखिए सर आप इक्वल लगा दिए, ए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 में से 1 गया, देखिए 18 में से 1 गया तो 17 आ गया 3। ठीक है भैया लोग, -5 हो गया ए, -50 वहाँ भैया देखिए 17 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो कितना हो गया 51 हो गया। -51 है सर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स -5 + 51 हो गया तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, बचा 1 4। तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आ गई सर वो 46 आ गया। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो इस तरीके से मतलब इधर डिफरेंट टाइप के वैरायटीज बन सकते हैं ए एन से रिलेटेड। बोलो सर क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, चलिए सर नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। तो सर ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड था। चलिए अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और सीखते रहिए आराम से, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मस्त तरीके से। फोर्थ आपको दिया गया है सर जी, फोर्थ में आपको ए की वैल्यू दे रखा है 8 डेसिमल में दे रखा है, बाकी कोई वो नहीं अंतर है। और इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो 2.5 दे रखा है। आपने पढ़ा भी था कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। अब डेसिमल है तो उससे घबराना नहीं है, आपको इस बार एन की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। इसके बाद आपको nth टर्म की जो वैल्यू ए एन दे रखा है वो 3.6 दे रखा है सर। ठीक है ना, ये आपको डेटा गिवन है। तो चलिए सर nth टर्म फार्मूला लिखेंगे, ए एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लिया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग?
अब यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू जो आपको दे रखा है सर 3.6 दे रखा है, ए की वैल्यू आप देखिए -18.9 है भैया लोग, एन -1 भैया सोना नहीं जागते रहिए, ठीक है ना भैया लोग। डी की वैल्यू आपका कितना है 2.5 आपको दे रखा है सर, ठीक। अब -18.9 है, इधर आ गया 3.6 हो गया, प्लस क्या हो गया सर 18.9 हो गया, और 2.5 इंटू n-1 एज इट इज रखेंगे सर। 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है, और 8 3 11 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और इक्वल टू 2.5 हो गया, n-1 आ गया। अब ये 2.5 का मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड करेगा, 22.5 अपन क्या आ गया 2.5 आ गया इक्वल टू n आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से जो है सर आपका बन गया 225/25 इक्वल टू n-25 का टेबल आप 9 बार पढ़ेंगे तो दैट यू कैन ऑब्टेन 225 वैल्यू। अब इस तरीके से n-1 इज इक्वल टू 9 हो गया, -1 है तो उधर जाएगा आपका +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से n 9 + 1 कितना होता है 10 होता है। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई सर 10 आ गई। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से जो है हम बेसिकली क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, यदि हमारा कोई अननोन क्वांटिटी हो तो डेसिमल से भी कभी डरना नहीं है सर, ये बात याद रखना मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट पार्ट है इसका फर्स्ट का, उसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है भाई इसमें, ठीक है। डरना तो नहीं है ना भाई। चलो सर आज अगले पार्ट पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि भाई ए की जो वैल्यू आपको दे रखा है वो 3.5 आपको गिवन है सर। इसके बाद जो आपको दे रखा है डी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपका 0 गिवन है, और इसके बाद एन की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 105 आपको दे रखा है सर जी। एन की वैल्यू 105 है और ए एन आपको निकालना है। कोई बात नहीं सर, चलिए देख लेते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू 3.5 दे रखा है, n की वैल्यू 105 -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपका 0 है। तो भैया एक बात बताओ 3.5 प्लस 105 -1 करोगे तो 104 इंटू 0, समथिंग मल्टीप्लाइड 0 क्या होता है सर 0 बन जाता है। तो 3.5 प्लस 0 आ गया ए एन, तो दैट मीन्स ए एन की वैल्यू क्या आ गई सर 0 आ गई। बोलो सर समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से जो आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई है तो वो आपके पास 0 बन करके आ गया सर, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट वैरायटीज के थे, nth एटम ऑफ एन आईपी के क्वेश्चंस थे। आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया गया। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे भाई लोग लिखा करो, और कभी बिल्कुल ये नहीं कि आप वीडियो देखना चालू किए और फिर इसके बाद मन उबने लगा। बिल्कुल मन लगा के देखिए सर, पढ़ना है, मैथ को सीखना है तो मैथ्स वाला को याद रखना है। आई बात समझ में? यदि मैथ्स वाला को याद रखेंगे सर, वो मैथ्स वाला आपके साथ बिल्कुल डट कर काम करेगा साल के साल, पूरे साल पूरे दिन, ठीक है ना भैया। एक भी दिन मिस नहीं करेगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं आपके केवल बेस को बना रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम जो आपके पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे वैसे बिल्कुल क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आएंगे। बस आप डे बाई डे वीडियो को पहले अपना बेस मजबूत करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके ठीक है। तो अभी हम आपका बेस क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके के वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं, और बस ध्यान से आप देखते रहिए और समझते रहिए सर जी, ठीक है। तो बस परेशान नहीं होना है। चलिए सर अगली क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से बस आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है सर, बस आप ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कठिन है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है मेरे भैया लोग। चलो हो जाओ शुरू, ठीक। आपका क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फॉलोइंग एंड जस्टिफाई आपको दिया गया, तो वो 4 ऑप्शन दिए गए सर। चलिए फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ कि 30 टर्म ऑफ द एपी। तो 30th टर्म ऑफ द एपी की यदि हम बारे में बात करें सर, 30 टर्म ऑफ द एपी जो है उसमें आपको सीरीज दिया गया है सर 10 7 4, ऐसे कुछ सीरीज आपको दे रखा है 10 है 7 है 4 है डैश डैश। अब उसमें से हमारा जो 30th टर्म होगा इस सीरीज का वो एक्चुअल में क्या वैल्यू होगा, ये देखो सर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज आपको दिख रहा है। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज होता है तो समझ लीजिए वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो ऑप्शन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी भी दे रखा है सर 77 दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है -77 दे रखा है, एंड ऑप्शन जो डी है -87 आपको दे रखा है। तो देखो सर जी इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको याद रखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है तो ये और दोनों तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सी और डी के बारे में बात करेंगे, तो सी और डी के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सा ऑप्शन, मतलब ये हमें पता चल रही है 2 आंसर नहीं है, ये केवल हमारे 2 आंसर हो सकते हैं। तो सीरीज लिखते हैं सर, सीरीज आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा आपका 10
10 है, 7 है और 4 है। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म राइट डाउन करेंगे तो 10 आ गया। कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म तो a2 माइनस a1 कर देंगे, तो इस तरीके से ये a1 है, ये a2 और ये a3 है। अब इस तरीके से a2 माइनस तो 7 माइनस 10 किया तो 10 में से 7 गया -3 आ गया सर, तो d की वैल्यू जो आ गई -3 आ गई सर। क्लियर है। अब इसके बाद जो है आपको n की वैल्यू दे रखा 30 टर्म, तो आपको 30 लिख दिया। अब nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a की वैल्यू आपको दे रखा है सर 10 आपको दे रखा है, प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू देखिए सर माइनस आपको 3 दे रखा है। अब इस तरीके से जो है सर आपने a30 निकाला, तो इस तरीके से जो है a आपका 10 है। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। 29 हो गया सर, 29 इंटू आपने 3 कर दिया तो आपका 10 आ गया, 3 9 27 हो गया, 3 और 2 जो 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब a30 देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आपका है तो दैट मींस सब्ट्रैक्शन होगा। 87 में से 10 गया 77, बट साइन कैसा नेगेटिव दे हो गया, ऑप्शन नंबर सी मैच करके। बोलो क्लियर है यार, कोई दिक्कत सर? तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर, बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए बस कायदे से आप देखते रहिए, शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे। बस आप केवल वीडियो पर बने रहे, सीखते रहे और सब्सक्राइब भी देते रहिए सर जी आप लोग, ठीक है चैनल, जिससे आपको आगे बढ़ सके और आप लोगों की मदद में कारगर बने, ठीक है सर जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी आपको बताना सर जी। 11th टर्म ऑफ द एपी के बारे में बात करना सर जी, 11th टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा -3 दे रखा सर, कॉमा माइनस आपका जो है 1/2 दे रखा है, और फिर इसके बाद 2 और डैश डैश, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू 28 है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपको 22 दे रखा है, और सी ऑप्शन आपका जो है -38 है, और फिर इसके बाद जो है आपका -48, डी ऑप्शन -48 एंड हाफ है। तो ये ऑप्शन आपको गिवन है सर। बात है सर, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर माइनस, फिर प्लस है, तो दैट मीन्स ये 2 ऑप्शन नहीं बनने चाहिए, क्योंकि सर जी आपको यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स इन 2 वैल्यू में से कोई ऑप्शन होगा। ओके, अब चलिए सर यहाँ पे सीरीज आपको दे रखा है -3 -हाफ, और इसके बाद 2 दे रखा है डैश डैश। तो फर्स्ट टाइम हमने निकाला ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 डैश डैश, ठीक है भैया। तो a1 जो होता है वो a के बराबर होता है, फर्स्ट टर्म -3 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस क्या है, फर्स्ट टर्म कर देंगे सर जी, तो -हाफ और -3 कर दिया, तो -हाफ माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम टेक करेंगे सर जी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, अब एलसीएम तो 1 इंटू -1 1 हो गया, और 2 इंटू 3 6 हो गया, अपान 2 बन जाए कितना हो गया 2 गया। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, 6 में से 1 गया, 5/2, 6 का साइन पॉजिटिव, इसलिए बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो आपका पॉजिटिव होगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गया सर 5/2 आ गया। अब इस तरीके से आपको n की वैल्यू आपको दे रखा है सर, 11th टर्म दिया, तो n बराबर क्या हो गया सर 11 हो गया। अब यहाँ पे जो है an यूज करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे an की जो वैल्यू है हमें वही बताना 11 टर्म पे, तो a 11 आपको निकालना है। a की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में -3 आपको दे रखा है, n की वैल्यू आपका 11 माइनस 1 हो गया, d आपका जो है सर 5/2 लिखा हुआ है, तो -3 हो गया। 11 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 10 इंटू 5 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया, तो दैट मीन्स -3 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 में से 3 गया तो 22 आ गया a 11 की वैल्यू। यदि आप ऑप्शन में चेक करें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत सर जी? तो ऑप्शन यदि आप -3 में भूल जाते हैं a की वैल्यू में, तो सर जी क्या हो जाता आंसर आपका 28 आ जाता है। तो वो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है सर। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए थे एक्सरसाइज के अंदर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको सिखाते हैं। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग? बस ओके सर, कायदे से बस आप देखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल बिना परेशान हुए। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे हम लोग, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते रहिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं, देखिए सर हमारा फर्स्ट पार्ट 2 है, फिर ये आपका बॉक्स है सर, इसके बाद आपका 26 दिया गया है। इन्होंने कहा कि ये मिसिंग वैल्यू आपको क्या करना है सर, ऑब्टेन करना है। बात है सर किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, तो मैंने कहा कि आपको ऑब्टेन करने के लिए सर परेशान नहीं होना, आपको एक तरीका याद रखना, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, ये A1 होता है, ये क्या होता है A2 और ये क्या होता है सर A3 होता है। तो अब इस तरीके से आपको यहाँ पे A1 मतलब हमें A2 की वैल्यू को क्या करना सर, ऑब्टेन करना है। तो आपने An का फार्मूला पढ़ा है, तो उस केस में क्या पढ़ा सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए A1 है, तो इस तरीके से A1 हो गया
ए आपका 2 हो गया ना भैया, तो A1 फर्स्ट टर्म आपका मिल गया, मीन्स आपको यहाँ पे पता है कि A1 बराबर क्या होता है सर, A होता है, तो दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म मिल गया सर। ठीक, अब इस तरीके से A2 हमें नहीं पता, A2 निकालना कोई बात नहीं। A3 मतलब क्या हो गया सर, यदि आप इस तरीके n की वैल्यू 3 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास A प्लस आपका n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें नहीं पता है सर, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। अब A जो है आपको यहाँ से पता चल रहा है, तो A3 की वैल्यू देखिए सर आपके पास आ गया, A की वैल्यू 2 है, यहाँ से पुट कर दीजिए, और 2 इंटू कितना आ गया सर, D इंटू कितना हो गया मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, आपका 2D हो गया। अब A3 की वैल्यू पिक्चर में देखिए कितना सर 26 है, तो 26 बराबर A प्लस कितना हो गया 2D हो गया, बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ पे मीन्स A की सॉरी प्लस 2, तो प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो 26 माइनस 2 बराबर क्या आ गया सर 2D, तो दैट मीन्स आपका 24 आ गया, कितना आ गया मेरे भैया लोग 24 इंटू 2D, तो 2 मल्टीप्लाई तो इधर करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, 24/2 हो गया, तो दैट मीन्स कितना आ गया सर 12, तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया सर वो 12 आ गया, कितना आ गया सर 12। अब इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए A2 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस क्या होता है सर D होता है, क्या होता है A प्लस D। अब यहाँ पे आपने ऐसा ही इस फार्मूले में रखें, 2n की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे D आएगा। अब A2 निकालना, A आपको पता है 2 है और D कितना है सर 12 है, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14 होता है, बोलो सर आया समझ में नहीं। अब 14 में 12 ऐड करोगे तभी तो 26 आएगा, मतलब ठीक है भाई, बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। तो मिसिंग टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 14 आएगा सर, क्या आएगा 14 आएगा, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं सर, बस ध्यान से यही चीज हमें सीखना है, बाकी और कुछ नहीं। यदि हमें A D पता हो जाए तो सारे मिसिंग टर्म हमें निकल जाएंगे, बोलो सर क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें 2 आपके मिसिंग बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो कितनों भी मिसिंग बॉक्सेस हो उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका फर्स्ट, ये थर्ड हो गया, सेकंड आपका मिसिंग थर्ड मिसिंग है, और लास्ट वाला 3 आपको दे रखा है। दैट मीन्स ये जो मिसिंग बॉक्स है इससे फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा सेकंड टर्म होगा, ये हमारा थर्ड टर्म होगा, और ये हमारा फोर्थ टर्म होगा। अब इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला था सीरीज का A1 A होता है, ये आपका A2 A प्लस D होता है, ये आपका A प्लस आपका 2D होता है, और ये आपका A प्लस 3D होता है, बोलो सर समझ में आया कि नहीं। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP में पढ़ा था, बोलो क्लियर होगी। अब इस तरीके से जो है दैट मीन्स हमें A नहीं पता, A प्लस D की वैल्यू पता है, तो A प्लस D बराबर 13 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। इसी तरीके से A4 आपको दे रखा है, A प्लस 3D दे रखा है, इसकी वैल्यू 3 है, ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लेंगे। अब देखिए सर A के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या करेंगे 1 एंड 2 को क्या कर देंगे मेरे भैया लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A प्लस D और A प्लस 3D, और ये आपका 13 है और ये आपका 3 है, माइनस कर लिया तो ये आपका कैंसिल हो गया, D में से 3D गया तो माइनस 2D आ गया सर, क्योंकि माइनस है, 13 में से 3 गया तो 10 आ गया, पॉजिटिव का 10 आएगा, तो D बराबर 10 और अपन माइनस 2 गया तो 2 5 जा 10, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो आया सर -5 आया। कितना आ गया सर जी -5 आ गया। अब ये -5 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपके पास तो वैल्यू आ जाएगी ए का, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर फर्स्ट में रख दीजिए, ए की आपका हो गया डी की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो गया इक्वल टू 13 हो गया, तो ए आपका -5 उधर गया तो 13 लाइन प्लस 5 हो गया, दैट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया सर 18 आ गया, बोलो क्लियर हो गया, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया 18 आ गया सर। अब इस तरीके से हमें क्या निकालना सर जी a3 निकालना, a3 की वैल्यू किसके बराबर है सर a प्लस 2d के है सर, तो a की वैल्यू 18 हो गया प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आप देखिए -5 है सर, तो इस तरीके से 18 हो गया प्लस और माइनस माइनस होता है 2 5 जा कितना होता है 10, दैट मीन्स a3 हमारे पास आ गया 8 आ गया सर, कितना आ गया सर 8 आ गया, बोलो सर क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें आया समझ में। तो आप बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके चलो सर अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो ये था सेकेंड पार्ट, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से आप सभी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ फर्दर मूव करते हैं सर जी, आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा मजेदार रहेगा, टीचर आपके नंबर कभी नहीं काटेंगे सर। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे ये कहा गया कि सर जी 5 है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा 5, दो बीच के मिसिंग इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो गाना गाना आता है,
और इसके बाद 9 1/2 दे रखा है, तो सर ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 होता है, क्योंकि ये पहले ही इन्होंने कह दिया है कि ये फॉलोइंग एपीज है। और जब एपीज होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हमारा फोर्थ टर्म दे रखा है। इनकी A1 का मतलब A होता है, A2 का मतलब आपने पढ़ा A प्लस D होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाइए, A प्लस 2D हो गया और ये A प्लस 3D हो गया। बोलो सर इतना समझ में आया कि नहीं? तो दैट मीन्स A1 की बराबर A बराबर आपको दे रखा है 5 दे रखा है। आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। अब A1 बराबर A बराबर 5 हो गया। इस तरीके से A प्लस आपको 3D की वैल्यू दे रखा है, सर कितना 9.5 दे रखा है, तो A प्लस 3D इक्वल टू 9.5 को सॉल्व कर 2 9 18 हो गया, और 18 प्लस कितना हो जाएगा सर 1/t मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए, तो A प्लस 3D बराबर कितना आ गया 19 अपान कितना आ गया सर 2 आ गया। अब A की वैल्यू आपको दे रखा 5, तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2 आ गई, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट मींस 3D इक्वल टू 19/2 माइनस क्या हो गया 5 हो गया। एलसीएम आप टेक करेंगे तो 19 माइनस 2 5 जा 10 अपान कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर? अब इस तरीके से 3D हो गया, तो आपका यहाँ से जो वैल्यू आ गया D आपका 3D इक्वल टू 19 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 9/2 आएगा। सर ये 3 मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड न्यूमरेटर को, तो 19/2 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना होता है मेरे भैया लोग 9 होता है ना, ये समझ में आया। 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा नीचे वाले में और ऊपर वाले को डिवाइड करेगा, तो D इक्वल टू क्या आ गया 3 अपान कितना आ गया सर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया D 3/2 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? अब 3/2 आ गया सर, A ऑलरेडी पता है तो आप A प्लस D भी निकाल सकते हैं, तो A प्लस D दैट मीन्स A2 आपको यहाँ से मिल जाएगा। A की वैल्यू आपको पिक्चर में पहले ही दे रखा 5 प्लस 3/2, यदि आप इसे सॉल्व करें एलसीएम ले तो 2 5 जा 10 हो गया, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 अपान क्या आ गया 2 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? इसी तरीके से आपको A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे A प्लस क्या लिखा होगा सर 2D, तो A प्लस 2D A की वैल्यू कितना है सर 5 है, 2 इंटू D की वैल्यू देखिए 3/2 है सर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस क्या आ गया 3 दैट मीन्स क्या आ गया सर 8 आ गया, तो A3 की वैल्यू क्या आ गया सर 8 आपके पास बन करके आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें आ रहा समझ में अच्छे से? चलिए सर नेक्स्ट पार्ट की तरफ फर्दर मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से मिसिंग मतलब बॉक्सेस को आप फिल कर सकते हैं, बस आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करें जिस तरीके से आपको मैं बनाकर दे रहा हूँ। आगे बस समझ में कोई फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सर, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपके पास यहाँ पे? चलिए सर 4 बॉक्सेस है, कोई बात नहीं, कितनों भी बॉक्स दे दो भाई, हम तो करके दिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। ये आपके पास क्या है बीच में 4 बॉक्सेस क्या हैं आपके एक तरीके से मिसिंग है, उन इसके बाद फर्स्ट क्लास में दिया है, तो चलिए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये आपका सिक्स्थ टर्म सर। क्लियर? अब इनकी वैल्यू आप A1 का मतलब A होता है, A2 का मतलब A प्लस D, ये मैं स्टैंडर्ड सीरीज से लिख रहा हूँ, A प्लस आपका 2D और फिर इसके बाद A प्लस आपका 3D और A प्लस आपका 4D और ये आपका A प्लस 5D। अब इस तरीके से सर आपने ये बेसिकली बना लिया, और जब बना लिया तो आपको दिख गया कि सर जी यहाँ से और उसकी हेल्प से मिल जाएगा, तो A1 बराबर A बराबर जो है -4, A की वैल्यू आ गई। सर जी कोई भी मिसिंग बॉक्स पता करना हो तो A और D हमें चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो आप A6 देख रहे हैं, A6 लिखा हुआ A प्लस 5D और उसकी वैल्यू आपको मिली हुई है सर 6 है, तो दैट मीन्स A6 आपका A की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, -4 हो गया प्लस 5D बराबर 6 आ गया, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया सर 10 आ गया 5D, तो D बराबर क्या आ गया 10/5, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, दैट मीन्स D की वैल्यू क्या आ गया सर 2 आ गया। अब भैया देखो A पता D पता, तो आंसर किसको पता? आपको पता है ना भाई। तो इस तरीके से जो है मेरे भाइयों अब आप यहाँ पे A2 निकालेंगे, A2 बराबर क्या लिखा A प्लस D, A की वैल्यू क्या है सर -4 है, D की वैल्यू क्या है सर 2 है, तो -4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया -2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो A2 की वैल्यू क्या आ गया सर -2 आ गया। इसी तरीके से A3 आपको निकालना, A3 बराबर क्या लिखा सर A प्लस 2D, A की वैल्यू कितना है भैया लोग -4 है सर, प्लस D की वैल्यू कितना है +2 है, तो -4 + 2 2 जा 4, दैट मीन्स कितना आ गया सर 0 आ गया। A3 क्या आ गया सर 0 आ गया भाई लोग, क्लियर है? तो आपका पहले बॉक्स में -2 इसमें 0 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना सर A4 निकालना भैया भाई, क्या निकालना A4 मतलब A प्लस 3D लिखा हुआ, बोलो क्लियर? A की वैल्यू कितना है -4 है, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितना है 2 है, तो -4 + 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 में से -4, 6 में से 4 गया कितना आ गया 2 आ गया। लो भैया A4 भी हमारे पास आ गया 2 आ गया सर, क्लियर?
अब इस तरीके से A5 जो है आपके पास क्या बन गया, A प्लस क्या हो गया 4D हो गया। अब ए की वैल्यू आप देखिए -4 हो गया सर जी, और +4 इंटू डी, डी की वैल्यू आप देखिए कितना सर 2 आया हुआ है, तो 4 2 जा -4 + 8 आ गया, 8 में से 4 गया तो क्या आ गया 4 आ गया, तो A5 भी आपके पास क्या गया 4। देखो सर कितनों भी मिसिंग बॉक्सेस आ जाए, फिल करना क्या है बहुत ही आसान है, केवल उसके लिए ए और डी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत बोलो आया, ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एक लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट इसका, 3rd क्वेश्चन का। बस आप बारी बारी से ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर। बस इस मैथ्स वाले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, डे बाय डे आपके क्वेश्चनों की भरमार करता रहेगा और पेपर में आपकी फुल मार्क्स बनाने की कोशिश करता रहेगा। आगे नेक्स्ट है सर जी, चलिए सर इसमें देखिए भाई, इसमें भी 4 बॉक्सेस फिलअप करने। फर्स्ट वाला बॉक्स हमें नहीं पता, सेकंड वाले बॉक्स में आपको दे रखा 38 आपकी, इसके बाद जो है 3 मिसिंग बॉक्सेस इन्होंने बीच में कर लिया, और फिर इसके बाद -22 दे रखा है, तो इसे A1 मान लीजिए, इसे A2 मानिए, इसे A3, इसे A4, इसे A5, इसे AC। जिसने ये गाना गा लिया और उस जिस स्टूडेंट ने, तो समझ लो उसका काम बन गया। बिल्कुल बात समझ में आई है कि नहीं, तो मेरे भैया A1 मतलब A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और A प्लस क्या हो गया 5D हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, तो जिसमें जो दिया गया है उसी से हम बात करेंगे। बोलो भैया आया समझ में, ये हमें पता है क्लियर, बाकी को नहीं पता कोई बात नहीं, दो तो पता है ना भाई। तो लिखेंगे A2 आपको दे रखा है सर, A2 A प्लस D के बराबर है, और A प्लस D की वैल्यू आप देखिए 38 दिया, इस इक्वेशन 1 आप मान लीजिए क्लियर है। इस तरीके से A6 आपको दिया है, A6 आपका बेसिकली A प्लस 5D के इक्वल है अकॉर्डिंग टू सीरीज। तो इस तरीके से जो है आपके A प्लस 5D की वैल्यू आपको दे रखा है -22, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करें, ए का कोफिशिएंट सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख देंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग A प्लस D इक्वल टू 38 हो गया, और A प्लस 5D इक्वल टू क्या हो गया -22 हो गया। अब ये यहाँ पे आपका क्या है सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो D में से 5D गया तो -4D आ गया, और 38 प्लस 22 करेंगे तो जुड़ जाएगा भाई, 8 2 10 हो गया है ना भाई, 8 2 10 हो गया, 3 2 5 6 हो गया। तो दैट मीन्स आपके पास D की वैल्यू बनकर के आ रही है सर, D की वैल्यू 60/-4 हो गया, -4 मतलब 4 1 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20, तो D कॉमन डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, -15 आ गया सर छोटा। बोलो क्लियर हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या कर देंगे पुट कर दीजिए भैया, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे फर्स्ट में आप रख दीजिए, तो A प्लस आपका जो है -15 इक्वल टू 38 है मेरे भाई, तो प्लस और माइनस -15 हो गया, 38 आ गया, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो दैट मीन्स 8 5 13 हो गया, 3 1 4 5 हो गया, 53 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब A और D पता चल गया, बाकी रिमेनिंग भी पता चल जाएगा। चलो सर आ जाओ निकालते, A3 आपको A1 निकालना था सर जी, तो A1 बराबर कितना आ गया 53, लो भैया फर्स्ट मिसिंग आ गया आपका 53। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद A2 आपको निकालना है सर, A2 कितना, A2 पता है सर, A3 निकालना है, तो A प्लस किसके बराबर है 2D, A की वैल्यू 53, 2 इंटू D की वैल्यू -15, तो 53 प्लस और माइनस माइनस हो गया, 15 2 30 हो गया, तो 3 आपका एज इट इज 5 3 2 हो गया, 23 आ गया, 823 क्लियर है। अब इसी तरीके से A4 आपने फाइंड आउट किया, A प्लस क्या लिखा हुआ सर 3D, A की वैल्यू आपको दे रखा है सर आपका कितना है मेरे भैया 53 है, 3 इंटू -15 हो गया, तो इस तरीके से 53 प्लस और माइनस माइनस होता है, 15 3 जा कितना होता है 45 होता है, तो 13 में से 5 गया तो 8 आ गया आपका, A4 आपके पास 8 बन करके आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। इसी तरीके से एक और बचा हुआ है A5 आप निकालेंगे सर, A5 आपका A प्लस कितना हो गया 4D, तो A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15, तो दैट मीन्स 53 प्लस और माइनस माइनस हो गया 60, और अब सब्ट्रैक्शन होगा ना भैया, माइनस में आ गया A5 आपका -7 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यू क्या होगी सर ऑब्टेन होगी। A1 आपका 53, A3 आपका 23 और A4 आपका 8 आ गया, और A5 आपका -7 आ गया।
इस तरीके से आपके ईपी सीरीज कंप्लीट हो गया। बोलो सर आया समझ में या नहीं? तो मिसिंग बॉक्स आपको फिलअप करना आ गया अच्छी तरीके से? कहीं पर सर कोई डाउट आपको? तो देखिए सर आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 के ऑल पार्ट्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने कवर किए। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके कोशिश किया हमने आपको समझाने के लिए। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा सर देखो चैनल तो बहुत हैं दोस्त मैथ्स के, लेकिन आप इस चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। देख लेना हम आपके 100 में 100 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वही पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको बताएंगे, कंप्लीट वही पैटर्न आपको दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर झूठ बोलते हैं। आई बात समझ में? आप बिलीव करिए और डे बाई डे रेगुलर हमारे चैनल को देखिए और समझिए और देखिएगा आपको अच्छे तरीके से बेस्ट टू बेस्ट करते जाएंगे डे बाई डे। बस आप डे बाई डे बस वीडियो पर बने रहिए और अच्छे से सीखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों में भी इसको भेजते रहिए। आई बात समझ मेरे भाई? बोलो क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।